नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण वीडियो जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग किसका भैया? अरे राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित वीडियो है। ठीक है, तो पहले दो बातें पढ़ो महिलाओं के बारे में। कोई भी राष्ट्र या देश तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक देश की महिलाएं देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर ना चले। अरे हमें महिलाओं का सम्मान करना है, महिलाओं की इज्जत करनी है। ठीक है, तभी तो कहा गया है जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गैसी भवती, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। महिलाओं का सम्मान करना है। ठीक है, तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम आज के वीडियो की, जिसका नाम है राष्ट्रीय महिला आयोग। क्या नाम है? राष्ट्रीय महिला आयोग। ध्यान रखें, हमें महिलाओं का सम्मान करना है, इज्जत करनी है। ठीक है, ताकि देश हमारा आगे बढ़े और देश के विकास में हम भागीदारी बने। और महिलाओं का कर्तव्य भी है कि देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर चले और हर काम में आगे आएँ। ठीक है, जिस तरह की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी है, प्रथम अंतरिक्ष कल्पना चावला, इसके बाद आपकी हिमा दास, इन्होंने देश का नाम रोशन क्या ना किया बताइए। तो आप महिलाएं सब कुछ कर सकती है और महिलाओं के बिना देश का पूरा देश निरर्थक है। ठीक है, ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत आज के वीडियो की। हाँ तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि लिखा हुआ है राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग, वैसे तो हम जानते हैं कि जो हमारा भारत देश है यहाँ पर पितृसत्तात्मक, मतलब पिताजी को महत्वता ज़्यादा दी जाती है। भैया फलाने का लड़का है, ठीक है ना, लेकिन माँ का योगदान सबसे बड़ा है। ठीक है ना, माँ का योगदान सबसे बड़ा है। ठीक है, हम देखते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत 31 जनवरी 1992 को, अरे कब? 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना होती है। अब स्थापना क्यों होती है? महिलाओं के उत्थान एवं विकास एवं सहयोग हेतु। महिलाओं को जो भैया आज भी भैया महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, पुरुषों को महत्व ज़्यादा दिया जाता है और पुरुषों की तुलना में महिलाओं की स्थिति जो दयनीय स्थिति है उसको सुधार करने के लिए, वैसे आज के ज़माने में महिलाएं पुरुष दोनों क्या है? इक्वल है। क्या है? बिल्कुल इक्वल है, बराबर है। ठीक है, फिर भी उनके उत्थान और विकास हेतु, सहयोग हेतु 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना होती है। अब इनकी जो पहली अध्यक्ष बनी थी वो कौन बनी थी भैया? राष्ट्रीय महिला आयोग की पहले अध्यक्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट वो थी जयंती पटनायक और वर्तमान में है रेखा शर्मा। कौन है वर्तमान में? कोई पूछ ले आपसे कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो वो है रेखा शर्मा। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, अरे याद रख लो इतनी बातें। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(1), कौन सा? 15(1) में कहा गया है कि जाति, धर्म व लिंग के आधार पर किसी प्रकार का विभेद ना होना चाहिए, किसी प्रकार का विभेद नहीं होना चाहिए। और अनुच्छेद 16(1) और 16(2) में कहा गया है लिंग के आधार पर किसी संगठन में कार्यरत कर्मियों में किसी प्रकार का विभेद नहीं होना चाहिए। जो कर्मचारी जो काम करते हैं, मेल फीमेल जो काम करते हैं किसी संगठन में, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और अनुच्छेद 39 क्या बोलता है कि आर्थिक कारणों से महिलाओं का किसी प्रकार का शोषण नहीं होना चाहिए, मतलब किसी प्रकार का भी शोषण महिलाओं के खिलाफ नहीं होना चाहिए। इन सभी को देखते हुए, इन सभी मुद्दे को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना होती है 31 जनवरी 1992 को। ठीक है, अब आप देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना, कौन कौन मेंबर रहेगा? अरे इसमें एक तो रहेगा अध्यक्ष, जो कि है हमारी है रेखा शर्मा जी। कौन है? रेखा शर्मा जी। 5 होते हैं मेंबर और 1 होता है सेक्रेटरी। ठीक है, तो 5, 6, 7 कितने हो गए? एक अध्यक्ष हो गया, 5 सदस्य हो गए और 1 सेक्रेटरी हो गया। ठीक है, इनका कार्यकाल 3 वर्षों का, कितना होता है? 3 वर्षों का। अब इन 5 मेंबर में से एक एससी का होना चाहिए और एक एसटी का होना चाहिए, अनिवार्य है, बिल्कुल एक एक होना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपकी महिला आयोग की संरचना। और इनकी नियुक्ति कौन करती है भैया? केंद्र सरकार। कौन करती है नियुक्ति इनकी? केंद्र सरकार। और कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। ठीक है,
अब आप देखिए कि राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य क्या है। अरे थोड़ा खुश होइए मेरे दोस्तों, थोड़ा खुश होइए। अरे अब आपको हर चीज़ याद रहेगी, क्योंकि अब तो हम महिलाओं का सम्मान, पूरी मेहनत ईमानदारी से सम्मान करते हैं महिलाओं का। और हमारा देश ही इतना अच्छा है कि हम महिलाओं को बिल्कुल, हमारी माता बहन बेटी सब, अब मतलब महिलाओं से ही देश का विकास संभव है। आप ये मान लो कि महिलाओं से ही देश का विकास है। ठीक है, एक राष्ट्र की उन्नति अगर देखनी है तो वहाँ की महिलाओं की उन्नति देखो। अगर महिलाओं की उन्नति है तो समझ लो राष्ट्र उन्नति कर रहा है, राष्ट्र उन्नति कर रहा है। एक पुरुष अगर मान लो साक्षर होगा तो वो एक घर को तारेगा और महिलाएं तीन तीन घर को तारेगी। भैया मेरी भांजी है, हमारी बहू है, हमारी बेटी है। ठीक है, तो महिलाओं का उत्थान या महिलाओं को आगे बढ़ना आवश्यक है। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य देखिए आप। पहला कार्य, महिलाओं को सम्मान व न्याय दिलाना। अरे महिलाओं को सम्मान दिलवाना और न्याय दिलवाना। दूसरा, महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को दूर करना। किसी प्रकार का भेदभाव महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए। और कार्यस्थल पर होने वाले यौन शोषण की समस्याओं को दूर करना और अन्य समस्याओं की जांच करना। किसी प्रकार की महिलाओं के साथ कोई भी समस्या नहीं हो, आर्थिक रूप से ना हो, यौन रूप से ना हो, या किसी प्रकार समस्या ना हो। ठीक है, एक कार्य और है, महिलाओं से संबंधित कानूनों की समीक्षा करना कि जो कानून बनाए गए हैं वो महिलाओं के हित में है या नहीं है, या उनमें और सुधार करने की जरूरत है। इस सब चीज़ों की समीक्षा करना भी काम है महिला आयोग का। फिर बोलता हूँ, 31 जनवरी 1992 को स्थापना होती है महिला आयोग की और इसकी अध्यक्ष है अभी रेखा शर्मा। ये दो चीज़ तो आपको याद होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। ठीक है, जब भी हमें कोई तकलीफ होती है तो हम क्या बोलते हैं, ओ माँ। तो माँ एक महिला है, माँ के लिए कितनी आदर, कितना सम्मान होता है। तो हमें महिलाओं के प्रति वही सम्मान करना है। अब देखिए, महिलाओं की जब बात चली रही है तो महिलाओं के विकास से संबंधित कुछ योजनाएं पढ़ लें हम। अरे कुछ योजनाएं पढ़ लें जो सरकार चला रही है। जब बात राष्ट्रीय महिला आयोग की चल रही है तो कुछ योजना पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहली योजना है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, इसकी शुरुआत 1 जनवरी 17 को होती है भारत के सभी जिलों में। क्यों होती है? गर्भवती महिलाओं व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को नगद प्रोत्साहन देना ताकि उनके सेहत में सुधार हो। ठीक है, और एक बात और बोल दूं, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के कार्यान्वयन में सबसे फर्स्ट राज्य रहा है एमपी। ठीक है, सबसे अच्छा राज्य कौन सा रहा है? इसमें नंबर 1 पे, सभी राज्य अच्छे रहे हैं लेकिन नंबर 1 पे रहा है अपना एमपी, नंबर 1 पे रहा है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के कार्यान्वयन में। दूसरी योजना है भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे गिरते लिंगानुपात के प्रति लोगों को जागरूक करना। जानते हैं हम सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है? हरियाणा राज्य में। कहाँ पर है? हरियाणा राज्य में। लिंगानुपात का मतलब प्रति हजार पुरुष पर महिलाओं की संख्या। तो सबसे कम कहाँ पर है? हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में है। तो यह योजना 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से शुरू होती है। कहाँ शुरू होती है? पानीपत हरियाणा से 22 जनवरी 15 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू होता है। और इसी के तहत सुकन्या समृद्धि योजना, जानते हो ना, सुकन्या समृद्धि योजना भी जनवरी 15 में शुरू होती है। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना आप। गिरते लिंगानुपात के प्रति जागरूक करना, लोगों को जागरूक करने के लिए बनाई गई योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगली योजना है किशोरियों के लिए सशक्तिकरण के लिए सबला योजना। ठीक है, किशोर अवस्था, इसे स्टेनले हाल ने बोला है तूफानों की अवस्था। क्या बोला है? तूफानों की अवस्था। ठीक है, 1 अप्रैल 11 को यह योजना सबला योजना शुरू होती है। इसका उद्देश्य 11 से 15 वर्ष की लड़कियों को पका हुआ भोजन देना और 15 से 18 वर्ष की लड़कियों को आयरन की गोली देना। क्या गोली देना? आयरन की गोली देना। ठीक है, अगली योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो यह योजना है 1 मई 16 को शुरू होती है। ठीक है, 1 मई 16 को इसकी शुरुआत होती है। इस योजना का उद्देश्य है एलपीजी गैस कनेक्शन संबंधी योजना। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, अरे जो महिलाएं चूल्हे पर काम करती है, चूल्हे पर जब काम करती है तो धुआं अंदर जाता है। नंबर 1 प्रदूषण भी फैलता है, नंबर 1 तो बात यह है। नंबर 2 महिलाओं का स्वास्थ्य भी खराब होता है। इन सब के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 16 को शुरुआत होती है। एलपीजी गैस कनेक्शन देना मतलब बीपीएल परिवारों को गैस कनेक्शन प्रदान करने की योजना थी ये भारत सरकार की। ठीक है,
जब आप एक आदमी को शिक्षित करते हो, जब आप एक आदमी को शिक्षित करते हो तो केवल एक व्यक्ति को शिक्षित करते हो, लेकिन जब आप एक स्त्री को शिक्षित करते हो तो एक पूरी पीढ़ी को शिक्षित करते हो। ठीक है, ध्यान रखना, महिलाओं की शिक्षा सबसे ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है। इसी के साथ इस चैप्टर का अध्ययन करते हैं। फिर से राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को होती है। श्रीमती रेखा शर्मा इसकी अध्यक्ष है। पहली अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। इसके हमने कार्य बता दिए आपको। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।